बेन मैकडैनियल की गुमशुदगी। एक रहस्यमयी कहानी। गुफा डाइविंग की दुनिया रोमांचक लेकिन खतरनाक है, जहां छुपे हुए रास्ते और अनजान खतरे होते हैं। अगस्त 2010 में 30 वर्षीय बेन मैकडैनियल फ्लोरिडा के वॉर्टेक्स स्प्रिंग में डाइविंग के दौरान गायब हो गए, और यह एक ऐसा रहस्य बन गया जो आज तक अनसुलझा है। गहन खोज के बावजूद बेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। क्या यह एक हादसा था, कोई आपराधिक साजिश, या कुछ और भयावह? आज हम बेन मैकडैनियल की गुमशुदगी की कहानी में गहराई से उतरते हैं। बेन एक अनुभवी डाइवर थे, लेकिन वह वॉर्टेक्स स्प्रिंग में मौजूद उन्नत गुफा डाइविंग के लिए प्रमाणित नहीं थे। इस स्प्रिंग में पानी के नीचे गुफाओं का एक जाल है, जिनमें से कुछ इतनी खतरनाक हैं कि केवल अत्यधिक कुशल डाइवर्स को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि बेन इन गुफाओं का अन्वेषण करने के लिए दृढ़ थे और अक्सर अपने अनुभव की सीमाओं को पार कर जाते थे। 18 अगस्त 2010 की शाम को बेन वॉर्टेक्स स्प्रिंग पहुंचे। उन्हें शाम 7:30 के आसपास पानी में प्रवेश करते देखा गया। गवाहों, जिनमें डाइव शॉप के कर्मचारी और अन्य डाइवर शामिल थे, ने उन्हें एक रूटीन डाइव चेक करते हुए देखा। इसके बाद वह पानी के नीचे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर तैरते हुए गए, जहां एक संकेत लिखा था, रुकिए, अपनी मृत्यु को रोकें, आगे न जाएं। ये चेतावनी भी बेन को नहीं रोक सकी और उन्हें गुफा प्रणाली में प्रवेश करते हुए देखा गया। बेन को आखिरी बार सतह से 58 फीट नीचे गुफा के प्रवेश द्वार पर देखा गया था। इसके बाद वह बिना किसी सुराग के गायब हो गए। जब बेन पानी से बाहर नहीं आए, तो खतरे की घंटियां बजने लगीं। उनकी ट्रक वॉर्टेक्स स्प्रिंग में खड़ी मिली, जिसमें उनका बटुआ, मोबाइल फोन और चाबियां थीं। अगले कुछ दिनों में बचाव डाइवर्स ने गुफा की खोज शुरू की। उन्होंने हर कोने और दरार को तलाशने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया, ताकि बेन या उनके उपकरणों का कोई सुराग मिल सके। यह खोज कोई आसान काम नहीं था। वॉर्टेक्स स्प्रिंग की गुफा प्रणाली 1600 फीट से अधिक तक फैली हुई है, जिसमें संकरे रास्ते और सिल्ट से भरे चैम्बर हैं, जो सबसे कुशल डाइवर्स को भी आसानी से भटका सकते हैं। डाइवर्स ने कई दिनों तक गुफा की खोज की, जिसमें वह बिंदु भी शामिल था जहां माना जाता था कि बेन पहुंचे थे। अनुभवी डाइवर्स, जिनमें एड सोरेनसन शामिल थे, जिन्होंने पहले कई शवों की रिकवरी की थी, ने इस खोज में स्वयं सेवा की। एड ने गुफा में कई बार गोता लगाया, लेकिन बेन का कोई सबूत नहीं मिला, यहां तक कि उनके उपकरण का एक भी टुकड़ा नहीं। जितनी ज्यादा खोज हुई, यह मामला उतना ही रहस्यमय बनता गया। बेन का कोई निशान न मिलने के कारण विभिन्न सिद्धांत उभरे। पहला और सबसे स्पष्ट सिद्धांत था कि बेन गुफा में डूब गए थे और उनका शरीर किसी संकरी दरार में फंस गया था। पानी के नीचे की गुफाएं संकरी रास्तों के लिए बदनाम हैं, जहां डाइवर्स फंस सकते हैं। हालांकि यह तथ्य कि बेन का कोई सुराग नहीं मिला, यहां तक कि उनके डाइविंग टैंक या मास्क भी नहीं, इस सिद्धांत पर संदेह डालता है। कुछ ने अनुमान लगाया कि बेन बिना किसी की नजर में आए पानी से बाहर निकल गए होंगे और अपने वित्तीय संकटों से बचने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक किया होगा। यह कोई रहस्य नहीं था कि वह संघर्ष कर रहे थे, और उनके परिवार और दोस्तों में से कुछ ने सुझाव दिया कि बेन ने अपना गायब होना एक नई शुरुआत के रूप में किया हो सकता है। एक तीसरा सिद्धांत अपराध की संभावना की ओर इशारा करता है। डाइव शॉप के मालिक और कुछ कर्मचारियों से बेन के गायब होने के बारे में पूछताछ की गई थी। कुछ डाइवर्स ने गुफा के पास उस समय संदिग्ध गतिविधि देखी थी जब बेन डाइविंग कर रहे थे। हालांकि कभी भी किसी अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिला। रहस्य और गहरा हो गया। मार्च 2012 में अधिकारियों ने बेन की जानकारी के लिए $30,000 का इनाम घोषित किया। इसके कुछ ही समय बाद एक और डाइवर, लैरी हिगिनबॉथम, वॉर्टेक्स स्प्रिंग में डाइविंग के दौरान मारा गया। उनका शव अगले दिन मिला, जब वह भी डाइव से वापस नहीं लौटे थे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि हिगिनबॉथम बेन को खोजने और इनाम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो डाइवर्स उनका शव वापस लाए, उनका मानना था कि ऐसा हो सकता है। कनाडा की जानी मानी डाइवर जिल हेइनर्थ ने भी
इस मामले के बारे में सुना और बाद में वह और उनके पति वॉर्टेक्स स्प्रिंग में एक लघु फिल्म बनाने के लिए गए। उन्हें उम्मीद थी कि यह फिल्म बेन के परिवार को गुफा डाइविंग के खतरों के बारे में बेहतर समझ दे सकेगी और उन्हें बंद करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बेन के डाइविंग लॉग्स और नक्शे की जांच की, उन्होंने अपनी राय बदली। वह मानने लगीं कि बेन वास्तव में गुफा के अंदर ही है। बेन मैकडैनियल की गुमशुदगी के 1 दशक से भी अधिक समय बाद भी उनका भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। डाइवर्स इस मामले के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण यह मामला हर साल और ठंडा होता जा रहा है। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी, एक सोच समझकर की गई योजना, या कुछ और डरावना? खोजकर्ताओं ने यह संभावना भी जताई कि गुफा प्रणाली के भीतर शक्तिशाली पानी के नीचे की धाराएं उसके शरीर को ऐसी जगह ले जा सकती थीं जहां गोताखोर नहीं पहुंच पाए थे। यह गुफा की अप्रत्याशित प्रकृति के साथ मिलकर अनिश्चितता का एक आदर्श तूफान पैदा करता है। एक बात तो निश्चित है, बेन मैकडैनियल की कहानी गुफा डाइविंग के खतरों की एक डरावनी याद दिलाती है, जहां सबसे अनुभवी डाइवर्स भी खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकते हैं जहां से वे वापस नहीं लौट सकते। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप बेन की गुमशुदगी के बारे में क्या सोचते हैं। आपके हिसाब से उसके साथ क्या हुआ?